जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा वंस अगेन आपके समक्ष उपस्थित है एक नया और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर। नवंबर का मंथ जैसे कि शुरू होने जा रहा है 2021 नवंबर, हाउ दैट विल बी फॉर ऑल द असेंडेंट। 12 के 12 लग्नों के लिए नवंबर के मंथ में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। एंड मेक श्योर चेक दैट प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, नोट बाय राशि, जन्म लगन के अनुसार चेक करिएगा। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। एंड ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, यही मेरी कोशिश होती है। एंड बहुत सारे मित्रों एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक किए हुए हैं, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि क्यों जन्म लगन से अपने चेक करें। लगन क्या है? हमारी पूरी की बॉडी। राशिफल, यस, आप एक दिन का चेक कर सकते हो अपनी जन्म राशि के हिसाब से, 2 दिन का, 1 वीक का। पर जब बात आती है मंथ वाइज, राइट, तो वी नीड टू लुक एट कि भाई हमारे जन्म लगन के अनुसार जो है ग्रहों की पोजीशन गोचर में कैसी चल रही है, उसके हिसाब से। क्योंकि लगन क्या है? आपकी बॉडी के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके लाइफ में, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर ग्रह आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। और टाइम टू टाइम इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। चलिए जी, बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एरीज असेंडेंट वालों के लिए जो है नवंबर का महीना कैसे रहेगा, क्या क्या प्रिकॉशन आप लोगों को लेनी चाहिए। एंड हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, so if you are Aries ascendant, so Mercury will transit in Libra, and that will happen on November 1st at 11:35 p.m. all timings are Central Time, ह्यूस्टन के हिसाब से, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आई मीन ह्यूस्टन टेक्सास। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चेक कीजिएगा ये जो ट्रांजिट है। एंड जो मैं टाइमिंग आपको ट्रांजिट के बताऊंगा, ये सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हैं, ह्यूस्टन टाइम के हिसाब से हैं। तो इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, देखिए जी, ग्रहों में गोचर की पोजीशन के ऊपर बात करें, राहु दूसरे भाव के अंदर, और सूर्य देवता आपके 7th हाउस के अंदर, मंगल 7th हाउस के अंदर, बुध जो है 1 नवंबर रात को 11:35 पर जो है आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। और चंद्र का गोचर रहेगा 6ठे भाव में, केतु विल बी इन द 8th हाउस, और वीनस इन द भाग्य स्थान, और गुरु शनि युति जो है आपके कर्म भाव के ऊपर रहेगी। क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके बारे में डीपली हम बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, सबसे पहले एक नियम बनाइए, थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखें कि वाणी को लेकर कहीं ना कहीं राहु का दूसरे भाव में बैठा होना नवंबर में एक तो फाइनेंशियली दिक्कतें पैदा कर सकता है, पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़े, और जीवन साथी की हेल्थ खराब, या फिर आपस में आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े। क्योंकि सूर्य देवता जो है आपके, ये भी डेट लिख लीजिएगा, 16 नवंबर तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। उसके बाद सन विल ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज सन विल बी स्टेइंग इन योर 8th हाउस इफ यू आर एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है, या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है। सूर्य उपासना जरूर करिएगा। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं के मंत्र जाप करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा उपासना किया करें, क्योंकि राहु का धन भाव के ऊपर बैठना ये ज़रा ठीक नहीं है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र के जाप और राहु के मंत्र जाप पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर गुड थिंग विल हैपनिंग ऑन नवंबर 20th व्हेन Jupiter will transit in Aquarius. तो दैट्स अनदर गुड थिंग विल हैपन ऑन नवंबर 20th, सो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है, खर्च भाव का स्वामी है, जो कि आपके लाभ भाव के अंदर गुरु देवता आ जाएंगे। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर जो प्रिकॉशन मेन लेने वाली बात आती है नवंबर के मंथ में, तो 20 नवंबर तक संभल के रहिएगा, क्योंकि गुरु भी नीच का रहेगा, और 16 नवंबर तक जो है सूर्य देवता नीच के रहेंगे। और बुध की ये बात होती है कि भाई बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही फल देता है। बुध बुद्धि, बुध वाणी, अपने गुप्त शत्रुओं से, अपने एनिमी से जरा सावधान रहिएगा। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। एंड ऑल्सो जॉब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। 20 नवंबर से पहले कोई भी जॉब चेंज का डिसीजन ना लें। मेक श्योर अगर जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हो, ट्राई आफ्टर नवंबर 20th 2021, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। और गुरु का जो है आपके लाभ भाव के अंदर गोचर करना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। अच्छी अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल्स को लेकर अच्छा रहेगा। भाग्य बेसिकली आपका खुलेगा। कोई काम बार बार अटक जाता था तो वो काम आपका जरूर बनेगा इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट। और वैवाहिक जीवन में मेक श्योर डाउन टू अर्थ रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाना, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, दैट कैन हैपन। और स्टॉक्स से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। डू नॉट इन्वेस्ट इन बिग अमाउंट और हैवी अमाउंट इन द स्टॉक्स और डिजिटल करेंसी, बी केयरफुल ऑन दैट। ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ध्यान रखिएगा मित्रों के
परिवार के छोटे छोटे मसलों के अंदर ना उलझिएगा, वरना नुकसान हो सकता है, आप ही की रेपुटेशन डाउन होगी। बी केयरफुल ऑन दैट। और अपने, एक बोलता है ना भाई, शोइंग ऑफ के चक्कर में गुप्त शत्रुओं से भी बचिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप पढ़ेंगे गुरु के, 20 नवंबर तक ओम ऐंग क्लीं गुरुवे नमः आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः छोटा सा मंत्र है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अच्छा रहेगा। वाणी पर सोचें समझें तभी अपनी वाणी से बात निकालें, वरना कहीं ना कहीं पारिवारिक कलेश, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, स्टॉक से नुकसान हो सकता है, जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो। और एक्सीडेंट भी हो सकता है और चोट भी लग सकती है। जो लोग अपनी पसंद से शादी करने को लेकर प्लान कर रहे हो, मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 20 नवंबर के बाद। मेक श्योर पेइंग अटेंशन एट बिजनेस, पेइंग अटेंशन एट योर जॉब, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एरीज असेंडेंट बेसिकली। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ें बताई हैं फोकस करिए, स्टॉक से संभल के रहिएगा। वैवाहिक जीवन हो गया, जॉब चेंज को लेकर 20 नवंबर के बाद, पारिवारिक तनाव, ये सब चीज़ों को लेकर। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हेल्थ इशू आपके ऊपर ज़्यादा चल रहे हैं, मेक श्योर खाने पीने पर विशेष तौर पर ज़रा ध्यान दें। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैरों में नमनेस रहती है, पैरों में सुनपन ज़्यादा रहता है, पैरों के तलवों में गर्म ठंडा आपको फील होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम केंग केतुवे नमः के मंत्र जाप करें, अच्छा रहेगा। तो नवंबर में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं इफ़ यू आर टॉरस असेंडेंट और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर अ टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। तो गोचर में ग्रहों के ऊपर राहु का जन्म लगन के अंदर गोचर, केतु का ऑब्वियसली 7th हाउस के अंदर गोचर, और सूर्य बुध और मंगल। बुध जो है 1 नवंबर को रात को साढ़े 11 बजे सेंट्रल टाइम के हिसाब से तुला राशि के अंदर गोचर में रहेंगे। हालांकि सूर्य देवता और मंगल देवता छठे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट सूर्य नीच का रहेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और शुक्र देवता जो है आपके लिए ठीक नहीं है, जो कि 8 दिसंबर तक आपका लग्नेश होकर अष्टम भाव में रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखने वाली बात रहेगी। गुरु शनि भाग्य स्थान के अंदर, गुड थिंग विल हैपन व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट इन द 10th हाउस, जो कि आपके कर्मों का भाव है, जो कि आपके बिजनेस का भाव है, जॉब का भाव है। तो आपके लिए क्या क्या प्रिडिक्शन निकल कर आता है। एक तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जल्दीबाजी से बेसिकली बचिएगा। किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर पता लगा कि भाई आपने जल्दीबाजी कर दी, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि जल्दीबाजी से ही नुकसान होगा। असेंडेंट लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस विच इज वीनस, नॉट गुड एट ऑल। यू शुड बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द वीनस बीज मंत्रा, दैट विल बी ओम द्रांग ग्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। तो जितना आप वीनस के मंत्र जाप पढ़ेंगे, क्योंकि लगन वीक हो रहा है किससे, वीनस से। तो जन्म लगन में राहु का बैठा होना और लग्नेश का अष्टम भाव में बैठा होना 8 दिसंबर तक बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हेल्थ इशू भी बढ़ सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है और चोट भी लग सकती है। और 4th हाउस लॉर्ड भी 16 नवंबर तक, जो कि सूर्य देवता है, आपके गोचर में नीच कर रहेंगे। काफ़ी प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी, वरना नुकसान हो सकता है। एंड वैवाहिक जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना। और गुड थिंग विल हैपन व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, गुरु देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। बिजनेसमैन है, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल बात करें, समय बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए समय अच्छा शुभ शुरू होता है, आई विल से 20 नवंबर के बाद से। एंड कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर भी मैंने टॉपिक किया था कि 6th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, तो वही जन्म कुंडली का 6th हाउस आपका कैसा है, वो सब चीज़ें भी मायने रखती है। जन्म कुंडली का छठा भाव ही रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपकी जन्म कुंडली के अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप कोई देने की प्लानिंग कर रहे हो, आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस बेसिकली कितना स्ट्रांग है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। एंड मेन कंसर्न रहेगा हेल्थ को लेकर यंगस्टर के लिए, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। और थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि 16 नवंबर तक अपने गुप्त शत्रुओं से, कर्जों से बेसिकली बचिएगा। और ओवरऑल मैं बात करूं तो 20 नवंबर के बाद से आपके लिए अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि केतु का वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा रोल रहेगा। एक बोलते हैं ना भाई, वैवाहिक जीवन में किसी बात पर चिढ़ जाना, अपसेट हो जाना, या आपका जीवन साथी चिढ़ गया, क्रैंकी हो गया, गुस्सा आ गया, शॉर्ट टेम्पर आप हो गए, तो वैवाहिक जीवन में ज़रा सोच समझ कर ही चलिएगा, क्योंकि ये केतु दोनों में से एक ही चीज़ कराएगा, या तो आपस में लड़वाएगा या फिर आपको या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू दे सकता है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी।
फ्राइडे किसी गरीब आदमी को खाना खिलाओगे, अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। और इसमें ध्यान रखिएगा, पेइंग अटेंशन, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द टॉरस। चाहे टैक्सिंग एंड ड्राइविंग है, चाहे आपकी लापरवाही की वजह से आप लेजी हुए, नुकसान हो गया। और अफेयर्स और प्रेम संबंधों को लेकर भी मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर जेमिनी असेंडेंट और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, देन दैट्स हाउ यू विल नो यू आर जेमिनी असेंडेंट, आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोचर में ग्रहों के ऊपर बात करें, राहु 12वें भाव के अंदर और सूर्य, बुध और मंगल देवता। बुध विल मर्करी विल ट्रांजिट ऑन नवंबर 1 एट 11:35 PM सेंट्रल टाइम। मर्करी विल ट्रांजिट इन लिब्रा। सो बुध देवता का, सूर्य देवता का और मंगल देवता का 5th हाउस का गोचर रहेगा। केतु 6ठे भाव के अंदर, जो कि ठीक नहीं होता। और यहाँ पर वीनस विल बी इन द 7th हाउस। सैटर्न एंड जुपिटर कंजंक्शन विल बी इन द 8th हाउस। तो गुड न्यूज़ ये है कि एटलीस्ट अष्टम भाव से गुरु देवता निकलकर आपके भाग्य स्थान के अंदर आ जाएंगे। सूर्य देवता जो है 16 नवंबर को 5th हाउस से निकलकर आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। दैट्स अनदर गुड न्यूज़ फॉर यू इफ़ यू आर अ जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो। गोचर में ग्रहों के ऊपर बात करें, देखिए जी, एक तो जरा ध्यान रखना है कर्जों को लेकर, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ सकते हैं। जॉब पर, बिजनेस पर स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, जॉब भी छूट सकती है। तो 20 नवंबर तक बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ओम एंग क्लिंग गुरुवे नमः के मंत्र जाप पढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन वाइज भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आती है, बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, नॉट गुड एट ऑल। हमारे बड़े बुजुर्गों को कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर फैट बढ़ना, नी पेन, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक इशू, शुगर लेवल हाई होना, दैट कैन हैपन, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचिएगा, क्योंकि केतु का 6th हाउस के अंदर बैठा होना कहीं ना कहीं 6ठा भाव है रोगों का। छोटे बच्चों को पेट संबंधी दिक्कतें, बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द और पैरों की पिंडलियों में दर्द, ये सब दिक्कतें बढ़ सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलेगा इफ़ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। एंड मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई आपका आपने मन में सोचा हुआ है भाई बहुत ही अच्छा फ्रेंड है एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, पता लगा उसी चक्कर में आपका धोखा हो गया, आपके साथ चीटिंग हो गई। तो किसी के ऊपर भी, भले चाहे वो फैमिली टू फैमिली कुछ पार्टनरशिप चल रही है, एक तो ना तो अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करें, और अगर कोई पार्टनरशिप की हुई है, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। कीप आई ऑन योर पार्टनर, वरना चीटिंग हो जाएगी, धोखाधड़ी हो जाएगी, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो उसके लिए एक बार इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। 20 नवंबर से पहले पहले डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इन केस अगर जॉब चेंज को लेकर प्लान कर रहे हो तो समय शुरू होगा 25 नवंबर के बाद से। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए गुरु के मंत्र जाप डेली पूजा में किया करें, ओम एंग क्लिंग गुरुवे नमः। और अगर हेल्थ इशू ज़्यादा रह रहे हैं, पैरों में दिक्कतें ज़्यादा रह रही हैं, ओम शंग शनिश्चराय नमः और ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए समय शुरू होगा अच्छा 20 नवंबर के बाद। और जो लोग जॉब चेंज को लेकर अगर प्लान कर रहे हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, उसके लिए 25 नवंबर के बाद से प्रबल योग शुरू होता है, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखिएगा। और जो मंत्र बताए हैं, मंत्रों की चैंटिंग में कोई भी मिस्टेक ना करिएगा, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, वट एवर इज ईजी फॉर यू। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। कर्क लगन की जन्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में देखिए, अगर ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी, एक तो पारिवारिक कलेश बढ़ सकते हैं, पैसे की तंगी आ सकती है, और दूसरा वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं दूसरा भाव किसका है, हमारे गले का। दूसरा भाव किसका है कि भाई परिवार का। गुस्सा आना 16 नवंबर तक, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, जब तक सूर्य देवता जो है आपके सुख भाव पे नीच के रहेंगे। और मन में हमेशा एक बेचैनी रहना, अच्छा भाई किसी और की थाली में देखना। मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें, अच्छा उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया। गो स्टेप बाय स्टेप, इन सब चीज़ों पर समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करें, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। और आपकी मदर के लिए ये समय ठीक नहीं रहेगा, पार्टनरशिप वाइज ये समय ज़रा ठीक नहीं है 16 नवंबर तक। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट,
वैवाहिक जीवन में भी मैं बात करूँ, देखिए जी, आपकी भी उन्नति होगी और आपके लाइफ पार्टनर की भी उन्नति होगी 20 नवंबर के बाद से। कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके जीवन साथी को भी मिलेगी। राहु इज सिटिंग इन द 11th हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के अंदर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये राहु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिलाएगा। और थोड़ा सा जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी वैवाहिक जीवन में, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि गुरु के मंत्र जाप पढ़ें। अगर आपस में तनाव बहुत ज़्यादा रह रहे हैं या फिर आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू ज़्यादा रह रहे हैं, ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः के मंत्र जाप कीजिए। पार्टनरशिप वाइज अपने पार्टनर पर जरा नज़र रखें। और हमारे जो यंगस्टर हैं, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर एक्सीडेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट वन सिंपल थिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, मे बी यू आर ऑन द फोन। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, गोचर में सूर्य देवता नीचे आए, एक्सीडेंट करा दिया, और व्हाट दे वर डूइंग, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग, पता लगा कि भाई ध्यान नहीं है। तो पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टिल नवंबर 16 यू नीड टू बी केयरफुल इफ़ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो ओवरऑल अगर बात करूँ, वीनस विल बी इन द 6th हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। सो दैट वीनस विल बी स्टेइंग इन योर 6th हाउस टिल December 8। वीनस छठे भाव में योग कारक माना गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। सिर्फ पारिवारिक मसले हो गए, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, और ये समय जो है आपके फादर के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, मदर के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लियो असेंडेंट, आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है। लग्नेश नीच का रहेगा 16 नवंबर तक। यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लगन क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी। जब उसका स्वामी गोचर के अंदर नीच का हो जाए, हेल्थ इशू सामने आते हैं, गुस्सा आता है, स्ट्रगल बढ़ती है, कार्यों में ज़्यादा अड़चनें पैदा होती हैं और रुकावटें पैदा होती हैं। तो गुस्से में आकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, सोच समझ कर ही स्टेप लीजिएगा। टिल नवंबर 16 काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और यस, मार्स विल बी इन योर 3rd हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बुध देवता भी 1 नवंबर से आपके 1 नवंबर रात को 11:30 बजे आपके 3rd हाउस के अंदर यानी लीब्रा के अंदर आ जाएंगे। दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और राहु इन द 10th हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। राहु 10th हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा करियर के लिए सपोर्टिव रहेगा, बट 16 नवंबर तक आपने ज़रा ध्यान रखना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। पर करियर को लेकर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी शुरू होंगी मेरे हिसाब से 25 नवंबर के बाद से, उसके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए। क्योंकि राहु का कभी कभी क्या होता है कि कार्य क्षेत्र, राहु का काम क्या है, कार्यों में अड़चने पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, कार्यों में डिले करना, विलंब करना। तो इसके लिए राहु के मंत्र जाप जरूर किया करें, क्योंकि राहु जो है आपके कर्म भाव पर रहेगा लंबे समय तक। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह रावे नमः के मंत्र जाप करिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप जरूर करिए। डोंट बी शोर्ट टेम्पर। एंड गुड थिंग इज दिस, जब गुरु देवता आपके 7th हाउस के अंदर गोचर में आएंगे तो ये समय आपके लिए भी शुभ रहेगा और आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो प्रिकॉशन लीजिए 16 तारीख तक। और गुड न्यूज़ इज दिस, सूर्य देवता भी आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे। 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते जितना कि तीसरे भाव में देते हैं, बट तीसरे भाव में भी नीच के हैं। तो मेक श्योर, और केतु भी ऑलरेडी 4th हाउस के अंदर विराजमान है। यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मन में हमेशा एक बेचैनी होना, भाई मेरे पास ये नहीं है, या 2-3 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहें। गो स्टेप बाय स्टेप, और मन में कोई एंगर, कोई गुस्सा, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहिएगा। ये बोलते हैं ना कि भाई हमेशा एक बेचैनी रहना, हमेशा एक अननोन डिप्रेशन से रहना। मेक श्योर टू गो स्टेप बाय स्टेप, हमेशा एक उतावलापन सा रहना मन के अंदर। ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो। वीनस का 5th हाउस के अंदर बैठा होना, दैट्स वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट के लिए अच्छा समय शुरू होता है, बिकॉज 5th हाउस लॉर्ड गोचर के अंदर डेबिलिटेटेड चल रहा है, नीच का चल रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा समय प्रारंभ होते हैं आपके पास 20 नवंबर के बाद से, तो अच्छा रहेगा। एंड जस्ट जो चीज़ें बताई हैं, मेक श्योर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट। एंड बात करेंगे नवंबर मंथ, हाउ दैट विल बी फॉर यू इफ़ यू आर ए वर्गो असेंडेंट। तो यहाँ पर जरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सूर्य बुध और मंगल देवता का गोचर दूसरे भाव में, केतु का गोचर तीसरे भाव में, दैट्स वेरी वेरी गुड। वीनस विल बी इन द 4th हाउस, दैट्स वेरी वेरी गुड।
और गुरु और शनि का गोचर, शनि हालांकि अपनी ही राशि का है, गुरु देवता 5th हाउस के अंदर नीच के विराजमान है, जरा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राहु भाग्य स्थान के अंदर रहेगा, कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर अड़चने पैदा होना, डिले करना कार्यों को। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, एक तो वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखें, पारिवारिक कलेश, पैसे की दिक्कतें, और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप वीक हो सकते हैं, अचानक धनहानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो पारिवारिक मसलों में छोटी छोटी बातों पर उलझ जाना, ऐसी मिस्टेक ना करें। बेटर टू फोकस ऑन योर करियर, इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। तो अपना जो जो भी आपके टारगेट है उसके ऊपर ज़रा विशेष तौर पर ध्यान दें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन द स्मॉल स्मॉल आर्गूमेंट जो कि घर में होते हैं, ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहें। येस, बिकॉज ऑफ केतु, केतु इज सेटिंग इन द 3rd हाउस, आप पूरे एफर्ट दिखाएंगे, मेहनत दिखाएंगे, पर समहाउ सिचुएशन जो है वीक नज़र आती है। एक तो 16 तारीख तक आपने जरा ध्यान रखना है, और आई साइड भी एक बार जरूर चेक कराइएगा, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर सूर्य देवता का नीच का बैठा होना, जो कि आपके 12वें भाव का स्वामी है। आई साइड वीक हो सकती है, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई पुराना ही चश्मा आप यूज़ कर रहे हैं। मेक श्योर आई साइड चेक जरूर कराएं, मे बी इट्स टाइम टू चेंज योर ग्लासेस। नंबर बढ़ गया, और ऐसा ना हो कि भाई पुराना ग्लासेस यूज़ करते करते और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएँ। सो ओवरऑल बात करें कि भाई व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट इन एक्वेरियस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, एटलीस्ट नीच का नहीं रहेगा। और ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, और उसके लिए ओम एं क्लीं गुरुवे नमः के मंत्र जाप आप या फिर आपके जीवन साथी जरूर करें। येस, यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, बट डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, इफ़ यू आर वर्गो ascendant, अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है, तो नवंबर में 16 नवंबर तक पारिवारिक मसले, पारिवारिक किसी किसी बात पर गुस्सा आना, भड़क जाना, इन सब चीज़ों का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट, गुरु देवता का 5th हाउस के अंदर बैठा होना नीच का, सो डेबिलिटेटेड जुपिटर विल बी इन योर 5th हाउस, दैट इज नॉट गुड, एंड मेक श्योर बाय दैट टाइमिंग डू नॉट इन्वेस्ट एनी मनी इन द स्टॉक्स। आई विल से यू नीड टू बी केयरफुल टिल नवंबर 20th। उसके बाद ही ऐसा आप कर सकते हो, पर उसमें भी बड़ी अमाउंट ना करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर ना करिएगा। और यस, अच्छा और शुभ समय आपके लिए प्रारंभ होता है 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद से। चलिए जी, बात करेंगे इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, तो आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। तो जन्म लगन के अंदर ही सूर्य देवता का नीच का बैठा होना, 16 नवंबर तक प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लाभ भाव का स्वामी है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हालांकि सूर्य देवता भले ही चाहे नीच क्यों हो जन्म लगन में, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको देते हैं, बट चीज़ों को लेकर डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और 16 नवंबर तक का मेक श्योर डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट। एक बोलते हैं ना भाई, किसी को उधार दे दिया, आपकी मदर के लिए भी ये समय ठीक नहीं रहेगा। 20 नवंबर तक कोई ना कोई हेल्थ इशू आपकी मदर को आ सकता है, पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी। तो 16 नवंबर तक तो वैसे ही ध्यान रखें। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में किसी के बहकावे में आकर किसी ने आपको बोला लेट्स टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी और वट, कहीं पर भी आपको अगर किसी ने, कोई बंदा कुछ भी बोलता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर कोई भी पैसे की इन्वेस्टमेंट ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। और यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, मंगल देवता का जन्म लगन में बैठा होना, यस, पराक्रम प्रतिष्ठा जोश, मेहनती आप रहेंगे, एफर्ट पूरे दिखाएंगे, समय आपके लिए भी शुभ रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति के लिए भी ये मंगल का गोचर जो है जन्म लगन के अंदर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। सिर्फ जो ध्यान रखना है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी ना होइएगा चीज़ों को लेकर। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जिन भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को हेल्थ इशू चल रहे हैं, या बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है, या हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नवंबर में बेसिकली 16 नवंबर तक पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, जॉब वाइज भी अच्छा समय आपके लिए प्रारंभ होगा 21 नवंबर के बाद से। तो उससे पहले कोई भी स्टेप ना लीजिएगा, गुस्से पर विशेष तौर पर काबू कीजिएगा, क्योंकि 2 अग्निग्रह जन्म लगन के अंदर रहेंगे, सूर्य देवता भी और मंगल भी। तो किसी बात पर बहुत ज़्यादा भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, ऐसी मिस्टेक जरा ना करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी।
चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यूर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इफ़ यूर स्कॉर्पियो असेंडेंट और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो गोचर में ग्रहों के ऊपर बात करें, केतु विल बी इन योर असेंडेंट और राहु का 7th हाउस के अंदर गोचर रहेगा। गुरु शनि का गोचर आपके तीसरे भाव के अंदर। वीनस विल बी इन द सेकंड हाउस एंड सन मार्स एंड मर्करी विल बी इन द 12th हाउस। बुध देवता का गोचर, मर्करी विल ट्रांजिट इन योर 12th हाउस ऑन नवंबर 1st एट 11:35 PM सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, ह्यूस्टन टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मित्रों मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भाई डिप्रेशन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ना लें। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वैवाहिक जीवन में अपनी समझदारी दिखाइएगा, क्योंकि केतु का जन्म लगन में बैठा होना, चिढ़ जाना, डिप्रेशन ज़्यादा लेना, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यंगस्टर ध्यान रखें, कपल ज़रा ध्यान रखें, जो भी यंग कपल हैं, शादी हुई है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा आना, क्योंकि ये राहु आपको लड़ाने की कोशिश करेगा, आपस में आर्गुमेंट कराने की कोशिश करेगा। और ये राहु का एक ही रेमेडी है कि आप अपने ऊपर काबू रखिए, क्योंकि राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। यही गुस्सा आपको दिलाएगा, यहीं से एक गुस्से वाली वाणी बोली जाती है, यहीं से झूठ बोला जाता है। एनीथिंग बैड कैन हैपन। अगर आपने गुस्से के ऊपर काबू कर लिया तो 70% वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। और मेक श्योर इस केतु की वजह से, अच्छा केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं डिले को लेकर, डिप्रेशन को लेकर कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने पता लगा कि क्या किया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। तो ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। और ओम किंग केतु नमा के मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि केतु महाराज लंबे समय तक आपकी राशि के अंदर रहेंगे। और हनुमान जी की उपासना भी किया करें विद दिस मंत्र, ओम हंग हनुमते नमः। एंड गुड थिंग इज दिस, सैटर्न विल बी इन योर 3rd हाउस, जो कि तीसरे भाव के अंदर शनि देवता, वो भी अपनी राशि के राजयोग कारक माने जाते हैं। तो गुरु देवता जो है आपके लाभ भाव के अंदर आएंगे ऑन नवंबर 20th, दैट्स अ गुड थिंग। एंड थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा कि जब गुरु देवता आपके लाभ भाव के अंदर आएंगे, ये मेक श्योर आपने ध्यान रखना है 20 नवंबर तक, क्योंकि ये आपके धन भाव का स्वामी रहेगा और ये आपके 5th हाउस लॉर्ड रहेगा। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, आपके स्टॉक्स हो गए, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। और मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर अपनी पसंद से शादी करने जा रहे हो, कोई जीवन साथी अगर आपने चूज़ कर लिया है, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप। क्योंकि कुछ उपाय जो होते हैं शादी से पहले, कुंभ विवाह, अर्क कन्या विवाह, तुलसी विवाह, आप लोगों ने सुना होगा, वो ऑन टाइम हो जाए, वरना दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में जरा संभल कर रहिएगा। और कहीं ना कहीं ईयर इन्फेक्शन कैन ऑल्सो हैपन इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। और ये बोलते हैं ना कि भाई कफ की प्रॉब्लम हो रही है, अपर रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है, दैट कैन हैपन 20 नवंबर तक। पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द हेल्थ, पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। नीच का सूर्य 12वें भाव के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल ऑफ सडन नुकसान हो गया। तो 16 नवंबर तक ऑल ऑफ सडन धनहानि हो सकती है, आपके फादर की हेल्थ बिगड़ सकती है, आई साइड ज़्यादा वीक हो सकती है, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मसलों से नुकसान हो सकता है। स्पीडिंग की टिकट भी मिल सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का झूठा मुकदमा अगर आप लड़ रहे हो, ऐसी मिस्टेक ना करें, आप ही फंस सकते हो। और पेइंग अटेंशन एट जॉब, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कहीं ना कहीं जॉब को लेकर स्ट्रेस बढ़ सकता है, मन में डर रहेगा भाई मेरी जॉब ना चली जाए। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, डिप्रेशन से ज़रा बच के रहें। तो ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप भी 16 नवंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो जो जो चीज़ें बताई हैं विशेष तौर पर ध्यान दें। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सैजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। तो गोचर के ऊपर बात करें, जन्म लगन के अंदर ही वीनस का गोचर रहेगा, शुक्र देवता का गोचर जो है आपके जन्म लगन में रहेगा। शनि गुरु का गोचर आपके दूसरे भाव के अंदर, राहु विल बी इन द 6th हाउस एंड सन मर्करी एंड मार्स विल बी इन योर 11th हाउस। और केतु महाराज जो है 12वें भाव के अंदर, जो कि अच्छा रहता है, पूजा पाठ भक्ति की तरफ रुझान होना। पर यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है कि जन्म लगन वीक हो रहा है, बिकॉज असेंडेंट लॉर्ड इज debilitated till November 20th. You need to take the lot of precaution और मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू चैंट द जुपिटर मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। एक तो फ़ायदा क्या होगा आपको, ये आपके जन्म लगन का स्वामी है, ओम एम क्लीं गुरुवे नमः। और गोचर में भी बृहस्पति देवता जो है नीचे चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर हेल्थ इशू रहते हैं उसके अंदर सुधार आएगा,
कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा और आपके अटके हुए कार्य बनेंगे अगर आप गुरु के मंत्र अपनी डेली पूजा में करते हो तो। और मेक श्योर कोई भी मंत्र करने से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर किया करें। गणेश जी के ध्यान में आप ओम गंग गणपति नमः के मंत्र जाप कर सकते हो। उसके बाद ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः। तो पारिवारिक मसलों में कहीं ना कहीं भड़क जाना, गुस्सा कर बैठना, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में सतर्क रहिएगा। और मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपकी मदर की हेल्थ के लिए बेसिकली 16 नवंबर तक का समय ज़रा ठीक नहीं है। ईयर इन्फेक्शन, बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ लड़ाई झगड़े, कोई मनमुटाव, कोई ये बोलते हैं ना कि भाई भाइयों या बहनों के बीच में जो कि आपसे बड़े हैं, मनमुटाव पैदा हो सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ये सब जो समस्याएं हैं, गुड टाइमिंग विल स्टार्ट आफ्टर नवंबर 20th 2021। पर जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। राहु का छठे भाव में बैठा होना डिस्ट्रॉय करता है आपके एनिमीज को, आपके शत्रु को, मेहनती आपको बनाता है। तो बेसिकली यू नो हाउ टू हैंडल योर एनिमीज, दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बोलने से बचें। बोलते हैं ना कि भाई कई बार ज़्यादा बोल बोल कर पता लगा आपने अपनी इंसल्ट करा ली, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, मेक श्योर कीप आई ऑन योर पार्टनर। और मदर की हेल्थ के लिए भी 20 नवंबर तक का समय जरा ठीक नहीं रहेगा अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे इन द टॉप मिडल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। तो यहाँ पर मित्रों कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, मेक श्योर ध्यान रखिएगा, फॉलो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। इफ़ यू आर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में नंबर 10 लिखा हुआ है तो आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। तो जन्म लगन मजबूत हो रहा है शनि से, क्योंकि शनि अपनी राशि के शश योग बनाते हैं। गुरु देवता का भी, हालांकि गुरु की निष्ठा यहाँ पर भंग होती है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि 16 तारीख तक सूर्य देवता जो है आपके कर्म भाव पर जरा नीच गए हैं। तो मेक श्योर चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब पर हैं, मेक श्योर छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा और गुस्से में आकर जॉब छोड़ देना, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। आपके फादर के लिए भी 16 नवंबर तक का समय जरा ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खुद भी मेक श्योर कुछ समय निकालें कि हेल्थ के लिए कि भाई मुझे इस सर्टेन टाइम पर सुबह या शाम को एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी बढ़ सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। राहु इज सिटिंग इन द 5th हाउस। 5th हाउस का राहु यंगस्टर के लिए, जिन भी लोगों की शादी की उम्र हो गई है, कोई ना कोई जीवन साथी आपको मिल सकता है, कोई पसंद आपको आ सकता है, लव मैरिज के योग बनेंगे। पर उसके लिए जन्म कुंडली मैच जरूर कराना, क्योंकि लव मैरिज को लेकर गलत स्टेप भी लिया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ़ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। और जो लोग स्पेशली आईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये राहु आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। मेडिकल फील्ड में सपोर्टिव रहेगा। जॉब चेंज को लेकर शुभ समय शुरू होता है 16 नवंबर के बाद से। सो ओवरऑल मैं बात करूँ, वीनस विल बी इन द 12th हाउस, 12वें भाव में शुक्र देवता, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। घूमना फिरना, वेकेशन को लेकर प्लान करना, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ओम ऐं क्लीं गुरुवे नमः और ओम शंग शनिश्चराय नमः के मंत्र जाप जरूर किया करें। तो ओवरऑल नवंबर के मंथ में पेइंग अटेंशन एट बिजनेस, पेइंग अटेंशन एट योर जॉब, 16 नवंबर तक जरा ध्यान रखिएगा, उसके बाद से सुधार प्रारंभ होना शुरू होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एक्वेरियस असेंडेंट। आपकी अगर कुंभ लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। और ग्रहों के गोचर के ऊपर बात करें, Saturn and Jupiter conjunction will be in the 12th house and Venus will be in the 11th house, केतु 10th house, राहु 4th house और सूर्य, मंगल और बुध जो कि आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। और 1 नवंबर को मरकरी विल ट्रांजिट इन लिब्रा जो कि आपका भाग्य स्थान रहेगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं मित्रों। एक तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है कि कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में मंदा हो सकता है, जॉब को लेकर स्ट्रेस रहेगा कि भाई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कब मिलेगी। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गणेश जी की उपासना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा केतु के मंत्र जाप किया करें, ओम गंग गणपति नमः ओम। और दूसरा मंत्र है ओम केंग केतु नमः। तो पहले करना है गणेश जी का नाम ओम गंग गणपति नमः, एक माला कीजिए, माला नहीं है 5 मिनट कीजिए, उसके बाद ओम केंग केतु नमः, केतु के मंत्र जाप करिए, अच्छा रहेगा। और इससे बेसिकली होगा क्या, कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति होगी। और जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, ये राहु का आपके 4th हाउस के अंदर बैठा होना पार्टनरशिप से नुकसान करा सकता है।
पार्टनरशिप का अगर आपको ऑफर आता है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट द ब्रांड न्यू पार्टनरशिप, मेक श्योर डू द हॉरोस्कोप रीडिंग फर्स्ट, ताकि देखना यह है कि जन्म कुंडली में पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारी मैंने ऐसी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, काफ़ी नुकसान कर चुके हैं, कितने डॉलर उन्होंने गंवा दिए, पार्टनर ने चीट कर लिया, नुकसान कर लिया, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल मैं बात करूं, आपके लिए शुभ समय शुरू होता है व्हेन सन विल ट्रांजिट इन द 10th हाउस एंड दैट विल हैपन ऑन नवंबर 16। तो नवंबर 16 को सूर्य देवता आपके कर्म भाव पर आ जाएंगे, और जो कि आपके 7th हाउस लॉर्ड रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति के लिए भी बहुत ही शुभ रहेगा, और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। तो ओवरऑल नवंबर में इस चीज़ का, और मित्रों एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि गुरु देवता का नीच का होकर 12वें भाव में बैठा होना, ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं अपने बंदे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेक श्योर सोच समझ के ही अपनी पर्सनल बातें अपनों के साथ शेयर करिएगा। ये बोलते हैं ना कि भाई आपने शेयर कर दी और आप ही की इंसल्ट हो गई, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो पर्सनल बातें सोच समझ कर ही शेयर करिएगा। और आपके जीवन साथी के पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ये जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और उसके अगर कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लें। एंड फादर के पैरों पे भी दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों में दर्द, आपके फादर के पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो आपके फादर केतु के मंत्र जाप जो है डेली पूजा में जरूर किया करें, दैट विल बी ओम किंग केतु नमः। तो ओवरऑल 16 नवंबर के बाद से अच्छा समय शुरू होता है अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। चलिए जी बात करते हैं लास्ट लगन के बारे में। इफ़ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, मीन लगन की जन्म कुंडली है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाई। एंड राहु विल बी इन योर 3rd हाउस, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड सूर्य बुध और मंगल अष्टम भाव के अंदर गोचर में रहेंगे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और केतु भाग्य स्थान के अंदर रहेगा, शुक्र देवता आपके 10th हाउस में, एंड गुरु एंड शनि का गोचर जो है आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर रहेगा। और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। तो मीन लगन वालों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। एक तो यहाँ पर जन्म लगन वीक हो रहा है, तो लग्नेश जो है गोचर के अंदर नीच का रहेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है हेल्थ इशू को लेकर, जो कि रिप्रेजेंट करता है घमंडी ना होइएगा, कार्यों में डिले, अड़चने पैदा होना, रुकावटें पैदा होना, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, बिजनेस और जॉब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना, दैट कैन हैपन। काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी। और आपके फादर की बेसिकली हेल्थ के लिए भी ये गुरु जो है 20 नवंबर तक ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप कीजिए। और ये मंत्र आपके लिए बेसिकली लाइफ टाइम है, क्योंकि लग्नेश है आपका भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लग्नेश के मंत्र जाप पढ़ेंगे, लग्नेश क्या है भाई, आपका पूरा का पूरा बॉडी, इसको बोला जाता है असेंडेंट। तो आपका लगन मजबूत होगा, अगर हेल्थ इशू चल रहे हैं उसके अंदर सुधार आएगा, डायबिटिक है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसके अंदर सुधार आएगा। तो लग्नेश के मंत्र जाप जरूर किया करें, ये बात मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो ओम एंग क्लींग के मंत्र जाप जरूर करें अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। और दूसरा देखिए जी, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी, कर्जों से परेशान आप हो सकते हैं, आपके एनिमी, आपके शत्रु, और ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी 16 नवंबर तक। मेक श्योर कर्जा लेने से पहले ये चीज़ पहले सोच लेना भाई, कर्जा आप चुकाओगे कैसे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, बिकॉज सेकंड हाउस लॉर्ड विल बी इन द 8th हाउस विच इज़ मार्स, नॉट गुड एट ऑल, जो कि भाग्य स्थान का भी स्वामी है और आपके धन भाव का भी स्वामी है। पारिवारिक मसलों में ज़्यादा बोलकर नुकसान, गुस्से वाली वाणी बोलकर नुकसान, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो प्लैनेट्स आर शोइंग वीक, गोचर के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है, और मंगल के मंत्र जाप भी करने हैं, दैट विल बी ओम हंग हनुमते नमः। कोई भी बोलते हैं ना कि भाई खराब समय को शांति से निकालें, तो वही खराब समय को पूजा पाठ कर कर जो जो प्लैनेट आपका वीक है उसके मंत्र जाप करके आप निकालें। ओम एं क्लीं गुरुवे नमः ये मंत्र बताया है, ओम हंग हनुमते नमः ये मंत्र बताया है, और ओम घृणी सूर्याय नमः, 3 मंत्र बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। पेइंग अटेंशन एट वर्क, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, मेक श्योर अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़रा नज़र रखें। कहीं ना कहीं कोई बोलता है ना भाई बिजनेस पर चोरी हो रही है, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है, दैट कैन ऑल्सो हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक नियम बनाइए कि भाई इस सर्टेन टाइम पर मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। यंगस्टर के लिए एडवाइस ये रहेगी कि डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। कहीं ना कहीं आप लड़ाई झगड़ों से नुकसान खा सकते हो, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना भाई एटीट्यूड प्रॉब्लम आ गई, घमंडी आप हो गए, अहंकार आपके अंदर आ गया, या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा आप भड़क गए, गुस्सा इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि भाई
लड़ाई मार धाड़ पर आप उतर आए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु का तीसरे भाव में बैठा होना और सेकंड हाउस लॉर्ड इन द 8th हाउस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर कैन गो हाई एंड लो, बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो मेक श्योर चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। और ब्लड प्रेशर के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में चांदी का कड़ा, लेफ्ट हैंड में या फिर कॉपर का कड़ा ट्यूसडे के दिन आपने धारण करना है विद दिस मंत्र, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र की एक माला करके हनुमान जी के सामने जोत जलाएं, उसके बाद आरती करके आप कड़े को धारण करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर के अंदर यू विल सी द बिग चेंज बेसिकली। और सूर्य देवता का अष्टम भाव में बैठा होना ऑलरेडी बताया है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी। मेन आई एम वरी अबाउट कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, हेल्थ इशू ना बढ़ जाए, कार्यों में ज़्यादा अड़चने पैदा ना हो जाए। तो खराब समय को बहुत ही शांति से बिताइएगा अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड 12 के 12 लगनों के बारे में मित्रों हमने बात करी है। और प्यार दिखाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लिंक को कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपको दो चीज़ें जरूर मालूम होनी चाहिए कि भाई आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली और आपकी जन्म राशि कौन सी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एंड वंस अगेन लॉट ऑफ पीपल आर न्यू, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के ऐसे वीडियो किए हुए हैं, एक एक वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एक एक वीडियो आपकी आंखें खोलेगा बेसिकली ज्योतिष को लेकर। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुँचाना। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।